ओके, हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई वाज बिजी विद सम पर्सनल वर्क, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से थोड़ा सा एक लेक्चर शायद डिले हुआ है, बट डू नॉट वरी, आई एम बैक अगेन। एंड सारे लेक्चर्स हम लोग इसी कंटिन्यूटी के साथ कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के आज का पहला वर्ड देखते हैं। विल हैव अ लुक एट द फर्स्ट वर्ड टुडे। What is the first word? The first word is dipsomania, right? अब ये डिप्सोमेनिया का मतलब वो मत समझ लेना। मेनिया शब्द का मतलब तो आप लोगों को पता होगा सर, मेनिया का मतलब क्या होता है। मेनिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है पागलपन। करेक्ट। जो मेनिया वर्ड है उसका जो मतलब है मेनिया, राइट। जो मेनिया शब्द है इसका मतलब होता है पागलपन। ठीक है। तो सर ये जो डिप्सोमेनिया हुआ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि डिप्स मारने का पागलपन? नहीं। तो डिप्सोमेनिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसा पागलपन जिसमें इंसान को शराब पीने की लत लग जाती है। करेक्ट। और शराब ऐसे पीता है कि सुबह उठ रहा है तो सुबह उठ के चाय या कॉफी नहीं पी रहा। जैसे हम और आप सुबह उठ के क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। उसने क्या किया कि सुबह उठा, बगल से उठाई बोतल लिया और चढ़ा गया। करेक्ट। और फिर सुबह हुआ, फिर दोपहर में भी हम और आप लोग क्या करते हैं? नॉर्मल खाना खाते हैं। शाम को हम लोग क्या करते हैं? डिनर करते हैं। तो सुबह दोपहर शाम हर घंटे उसका बस एक ही काम चल रहा है, दैट इज हैविंग अल्कोहल, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक कर रहा है। तो ऐसे पागलपन को बोला जाता है डिप्सोमेनिया, शराब पीने की पागलपन जैसी लत। ठीक है। और देखिए, लत सिर्फ शराब पीने की नहीं होती है। हम में और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जिनको दूसरी लत होगी। आजकल तो जो सबसे बड़ी लत है वो है मोबाइल फोन की। करेक्ट। मोबाइल फोन निकाला, दिन में बिजी हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। और आप लोग अगर अपना स्क्रीन टाइम देखो तो कुछ लोगों का तो आजकल स्क्रीन टाइम आता है 7 घंटे, 8 घंटे। वो भी डिप्सोमेनिया से कम नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मीनिंग है एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल, राइट। और इसको देखिए, अल्कोहल पी पी के पता नहीं क्या कर रहा है ना। और अल्कोहल की सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है वो ये होती है कि जो दिमाग के ऊपर कंट्रोल है, द कंट्रोल ओवर योर माइंड, वो इंसान का बिल्कुल गायब हो जाता है, राइट। चलिए तो इसके हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। अल्कोहलिज्म, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ड्रंकननेस, राइट, बहुत ज्यादा पीना। इनएब्रिएशन, ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इनएब्रिएशन, राइट। आप इसको बोलेंगे कि पीने की अवस्था में, राइट। आप मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है और वो अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहा है, तो उसको बोलेंगे द ड्राइवर वॉज इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट। इनएब्रिएटेड स्टेट मतलब पी करके वो गाड़ी चला रहा था, राइट। इसके हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे। सोब्राइटी, सोब्राइटी का मतलब होता है पूरे होशो हवास में। एब्सटिनेंस मतलब दूर रहना। टेम्परेंस मतलब सोच समझ करके कोई भी चीज को लेना। एंड सेल्फ कंट्रोल, जिस इंसान का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा तो वो निश्चित रूप से डिप्सोमेनिया का शिकार नहीं होगा। करेक्ट। चलिए इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिप्सोमेनिया कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स हेल्थ एंड करियर। डिप्सोमेनिया जो है, जो अत्यधिक शराब पीने की जो लत है, वो किसी भी इंसान के करियर को और उसके हेल्थ दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। करेक्ट। ही सफर्ड फ्रॉम डिप्सोमेनिया एंड नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अवेयरनेस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डिप्सोमेनिया अमंग यूथ, राइट। जो अवेयरनेस है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस चीज के लिए, जो यूथ है आजकल के, जिनको जो डिप्सोमेनिया, जो अत्यधिक अल्कोहलिज्म की चपेट में है, उनको उनसे दूर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेसरी। अब जो ट्रेसरी वर्ड है इसका मतलब होता है नक्काशी वगैरह करना। ठीक है। अगर आपने कभी आ, आगरा में विजिट किया होगा, ठीक है, आगरा में लाल किला वगैरह है, या फिर अगर आपने ताजमहल भी विजिट किया होगा, राइट। तो आप अगर वहां पर विजिट कर रहे हैं तो अगर आप वहां पे मार्बल वगैरह को देखेंगे और बहुत ध्यान से देखें तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सी क्रेविंग्स की हुई है, बहुत सुंदर सुंदर से वहां पर नक्काशियां की हुई है। तो ऐसे नक्काशी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रेसरी। इसका हिंदी में देखेंगे नक्काशी या सजावटी डिजाइन। इंग्लिश मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो डेकोरेटिव पैटर्न्स और डिजाइन, स्पेशली इन स्टोन एंड वुड और विंडोज। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो दरवाजे पर, राइट, इस दरवाजे पर देखो कितनी सुंदर नक्काशी कर रखी हुई है कि देख कर ही इंसान का मन बार बार उसको देखने की करे, है ना। चलिए तो इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। ऑर्नामेंटेशन मतलब साजो साज, आई वुड, ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, राइट। तो इंसान जब आभूषणों को पहनता है, गहनों को पहनता है, तो इंसान सजा सवरा लगता है। तो उसी प्रकार से ऑर्नामेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि आपने उसको सजा दिया। डेकोरेशन का मतलब भी वो सजावट होता है। कार्विंग मैंने बता दिया आपको। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका भी मतलब होता है
नक्काशी, राइट। एंटोनिम्स, प्लेननेस, सिंप्लिसिटी एंड बेयरनेस। इन जो तीनों वर्ड हैं, प्लेननेस, सिंप्लिसिटी एंड बेयरनेस, इसका मतलब होता है बिना कोई साजो सज्जा के। आदमी सी बात है, अगर यहां पर हम लोग नक्काशी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं सजावट की, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें कुछ भी साजो सज्जा ना हो, जिसमें कोई भी सजावट ना हो। चलिए, तो इसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। द चर्च विंडो हैड ब्यूटीफुल ट्रेसरी, राइट। द पैलेस वॉल शोड इंट्रिकेट ट्रेसरी। द आर्टिस्ट मेड डेलिकेट ट्रेसरी ऑन द वुड। जो आर्टिस्ट था उसने जो लकड़ी थी, लकड़ी पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बोलूंगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप लोग इसको मेक श्योर दैट यू नोट डाउन दिस वर्ड। चलिए, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज पनीशिया, राइट। जो पनीशिया वर्ड है, पनीशिया वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर दे, राइट। जैसे हम लोग बचपन में होते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का हल क्या होता है? हमारी सारी समस्याओं का हल होता है हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स। एक जो 6 साल का, 7 साल का बच्चा होता है, बल्कि मैं जो 10 साल तक का भी जो बच्चा होता है, उसकी सारी समस्याएं, कोई भी समस्या आई, वो जाता है अपने पापा के पास, अपने मम्मी के पास, और बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, और माता पिता के पास उसकी सारी समस्याओं का हल होता जाता है, राइट। तो पेरेंट्स आर समटाइम्स लाइक पिनीशिया टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट अ चिल्ड्रन इज फेसिंग। पर जैसे 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 वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम और आप जैसे बड़े बड़े हुए, जैसे हम लोग 15 साल के हुए, 16 साल के हुए, फिर 20 साल के हुए, फिर कुछ 25 साल के हुए, तो हमारी प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ते जाता है। एंड देन पेरेंट्स आर नो लॉन्गर पनीशिया, राइट। तो पनीशिया जो शब्द है, उसका मतलब ये हुआ एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी चीज जो आपकी सारी समस्याओं का हल करती है। अगर हम लोग इसको, इसके हम लोग हिंदी मीनिंग को देखें तो एक हर समस्या का समाधान या फिर रामबाण इलाज। इसके हम लोग इंग्लिश में नहीं देखेंगे, सोल्यूशन रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स और डिजीजेस। अब सोचिए, साइंटिस्ट ने कोई एक ऐसी मेडिसिन बना दी जो आपकी सारी बीमारियों का इलाज कर दे। अब आप बोल रहे हैं सर मेरे को तो बुखार हो गया है, डॉक्टर ने आपको पनीशिया दिया, रामबाण दिया, ठीक हो गया। और एक बहुत कोई गंभीर बीमारी है आपको, जिसका अच्छे अच्छे डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, और एक डॉक्टर के पास गया, उसके पास उसने सेम मेडिसिन आपको लिख करके दे दी, पनीशिया। और आप बोल रहे भाई क्या चीज है, एक दवा और हजारों बीमारियां, हजारों बीमारियां नहीं, जितनी भी टाइप की बीमारियां इस दुनिया में है, अगर ऐसी कोई दवा बन जाए जो सारी तरह की बीमारियों का इलाज कर ले, तो उसको बोलेंगे अपन पनीशिया। विल कॉल इट एज पनीशिया, राइट। सिनोनिम्स, क्योर ऑल, रेमेडी, आपको पता ही होगा, सोल्यूशन हल, यूनिवर्सल क्योर। अच्छा, इसके जो एंटोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रॉब्लम, हार्म, इलनेस एंड डिजीज। इन सभी का मतलब होता है समस्या, इसका मतलब होता है खराब करना, एंड इलनेस एंड डिजीज इसका मतलब होता है बीमारी। मुझे नहीं लगता है कि इलनेस एंड डिजीज वर्ड का मुझे आई हैव टू एक्सप्लेन दीज वर्ड्स। चलिए, सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे। एजुकेशन इज नॉट अ पनीशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज नॉट अ पनीशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जो शिक्षा है वो सभी समस्याओं का हल नहीं है। पर मेरा मानना है कि इफ नॉट ऑल, अराउंड 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज इंसान एजुकेटेड नहीं है, इंसान अवेयर नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है देन कई चीजें आपकी आसान हो जाती हैं, करेक्ट। Scientists are searching for a panacea for cancer, right? And yoga is considered a panacea for stress. अब आप लोग बोलते हो सर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं सुबह उठता हूँ, मम्मी आके बोलती हैं क्या कर रहा है तो, दिन भर घर में पड़ा रहता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पापा भी आते हैं, फिर शाम को वो भी देना शुरू करते हैं। सुबह मम्मी से डोज मिली, फिर शाम को पापा से डोज मिली, फिर रात हुई तो बड़ा भाई डोज दे रहा है। सर मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो गया है सर। फिर रात में उनका भी कॉल आ रहा है, वो भी तुमसे बोल रही हैं कि यार तेरी जॉब कब लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो मेरी शादी हो जाएगी, उसकी भी आपको अलग स्ट्रेस है। तो आपने क्या किया? आपने पनीशिया ले लिया। पनीशिया कौन से लिया? आपने योगा करना शुरू कर दिया, राइट। सो योगा इज कंसीडर्ड अ पनीशिया फॉर स्ट्रेस। और आपको पता होगा कि पूरी दुनिया को योगा किसने दिया है? पूरी दुनिया को योगा दिया है हमारे भारत देश ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मूर्तियों को तोड़ने वाला होता है। अब देखिए, जो आइकोनोक्लास्ट वर्ड है, इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है जो इंसान मूर्तियों को तोड़ता हो। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो चेरिश्ड बिलीव्स होते हैं, जो चली आ रही परंपराएं होती हैं, उनको तोड़ता है। अब मान लीजिए आप हैं, ठीक है,
और आपके यहाँ सभी लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते रहे, बड़ी बड़ी पोजीशन पे रहे, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, कोई सीईओ बना बैठा हुआ है, और आप अपने घर में बोले नहीं मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, एंड आई वुड बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड आई वुड बी सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई वुड बी सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया, मैं भारत सरकार की सेवा करूंगा और भारत देश के नागरिकों की सेवा करूंगा, तब आपके परिवार वाले आपको क्या बोलेंगे? तब आपके परिवार वाले आपको बोलेंगे दिस पर्सन इज एन आइकोनोक्लास्ट। व्हाई इज ही इज एन आइकोनोक्लास्ट? वो आइकोनोक्लास्ट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसके परिवार में तो सभी लोग प्राइवेट जॉब्स पे बिलीव करते थे, बट देन उसने क्या किया, उसने बोला नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम था उस फैमिली का, उसने उसको तोड़ दिया। तो इसका जो मतलब है, सिर्फ मूर्ति तोड़ने वाले से नहीं, बल्कि इसका मतलब एक ऐसे इंसान से भी है जो कोई नई चीज की शुरुआत कर दे, या फिर जो पुराने चले आ रहे बिलीफ सिस्टम है या फिर पुरानी चली आ रही परंपराएं हैं उनको तोड़ दे। राइट, चलिए इसके इंग्लिश में नहीं देखेंगे। अ पर्सन हु अटैक्स और चैलेंजेस ट्रेडिशनल बिलीव्स, कस्टम्स और इंस्टीट्यूशन। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना होगा बंगाल में, राइट। तो राजा राम मोहन राय के कार्यों के द्वारा, राइट, राजा राम मोहन राय ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे उन्हीं के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे जो ये बोल देते थे कि किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी वाइफ को जला क्यों दिया जाता है, दिस इज नॉट राइट, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ राइट टू लाइफ, जला देना गलत है। तो उस समय राजा राम मोहन राय को कुछ लोगों ने बोला कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो उस समय के हिसाब से राजा राम मोहन राय क्या हो सकते थे? ही कुड हैव बीन कॉल्ड एन आइकोनोक्लास्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके हम लोग सिनोनिम्स देख लेंगे। रेबल आपको पता ही होगा, जो इंसान जो बगावत कर दे। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब जो कॉन्फॉर्म ना करे। हेरेटिक मतलब जो मत विरोधी बातें करे। अब कोई ग्रुप है, अब ग्रुप में आपने बोला नहीं यार चलेंगे गोवा घूमने, पांचों दोस्तों ने प्लानिंग की, और उन 5 दोस्तों में से एक बोलता नहीं हम गोवा नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहीं और, ऐसे इंसान को बोला जाएगा हेरेटिक। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रुप के जो बिलीफ सिस्टम है, ग्रुप की जो प्लानिंग हुई है उसको पूरा का पूरा तोड़ दे रहा है। राइट, रेडिकल। एंटोनिम्स, ट्रेडिशनलिस्ट, कंजर्वेटिव, कन्फॉर्मिस्ट एंड ऑर्थोडॉक्स। देखिए कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पुराने विचारों पर बिलीव करता हो, जो हमेशा से परंपराएं चली आ रही हो उन्हीं को बिल्कुल ढोता रहे, चाहे दुनिया में कितने भी परिवर्तन आ जाए, कितने भी चेंजेस आ जाए, पर वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करे। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव। सिंथेसिस एग्जांपल्स आर, अब जैसे यहां पर भी देख लीजिए, ये अगर आप इसको इस पिक को देखेंगे, राइट, यहां पर ये इंसान है और क्या कर रहा है, ये इंसान मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर मैंने आपको बताया कि जो आइकोनोक्लास्ट वर्ड है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ति तोड़ने से नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब वो भी होता है जो पुराने बिलीफ सिस्टम, जो पुरानी चली आ रही परंपराएं हैं उनको भी तोड़ता है। चलिए तो देखते हैं आगे के वर्ड को। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीवोरस। जो ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस एक ऐसा इंसान है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कुछ लोग होते हैं शाकाहारी जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मांस खाना भी पसंद करते हैं। राइट, तो ओमनीवोरस एक ऐसा इंसान होता है जो वेजिटेबल्स भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। करेक्ट, तो ऐसे इंसान को बोलता है ओमनीवोरस। पर सर उस इंसान को क्या बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है? तो उस इंसान को बोला जाता है, यहां पर मैंने एक वर्ड भी लिया होगा, कार्निवोरस। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओमनीवोरस जो शब्द आपने देख लिया, ओमनीवोरस, राइट। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो? ओमनीवोरस मींस अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, कुछ भी मिल जाए। ओमनीवोरस जो वर्ड हुआ इसका मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो जिसको कुछ भी मिल जाए और वो सब कुछ डकार करके चला जाए। पर एक ऐसा इंसान, नॉट जस्ट इंसान, एक ऐसा जीव, एक ऐसा जीवित ऑर्गेनिज्म, राइट, ऑर्गेनिज्म मींस एनी लिविंग बीइंग जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हो, तो उसको बोलते हैं कार्निवोरस। उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलेंगे कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंग्लिश मीनिंग देखेंगे ओमनीवोरस की, ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपने चाइनीज लोगों के बारे में सुना होगा, चाइनीज लोग ऐसा कहा जाता है कि वो वेजीज तो खाते ही खाते हैं, और वो क्या नहीं खाते, वो ऑक्टोपस खा जाते हैं, मछली खा जाते हैं। अब मैं क्या क्या बोलूं,
आपने इंटरनेट पे कभी सर्च करना कि वहां पे तो भाई मतलब हो सकता है आपको भी खा जाए, इस तरीके की वहां पे खाने की चीजें होती है। मेढक खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, केकड़े खा जाते हैं, और कई बार तो जिंदा जिंदा ही खा जाते हैं, राइट। तो ठीक है, दैट इज द कल्चर ऑफ दैट प्लेस, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी। अच्छा, इसके सिनोनिम्स देखेंगे, ओमनीवोरस, ऑल ईटिंग, पॉलीफेगस, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। अच्छा, हर्बीवोरस कौन इंसान होगा? हाँ, ये भी जो होगा द पर्सन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, राइट। हर्बीवोरस जो वर्ड है, आई वुड पर्सनली वांट यू टू रिमूव दिस। कैन इट बी रिमूव? नो, इट कैन नॉट बी। तो आप इसको जो है, मैं इसको हटा देता हूं। हर्बीवोरस वर्ड वोंट बी दी सिनोनिम, is going to be the synonym. Remove it, remove it, remove it, remove it, remove it, remove it, remove it. Sometimes mistakes happen. Everybody can make mistakes. So herbivorous जो word होगा, that is not the synonyms to omnivorous word. अच्छा, इसके एंटोनिम्स देखेंगे। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यहां पर आना चाहिए था, मुझे लग रहा है वो बाय मिस्टेक यहां पर टाइप हो गया। तो हर्बीवोरस एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां खाता हो, हर्बी से हरी चीजें, हाँ, ऐसा इंसान या ऐसा जीव जो मांस नहीं खाता, उसको बोलते हैं अपन हर्बीवोरस। और कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हो। वेजिटेरियन एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ वेजीज खाता हो, जो सब्जियों दाल वगैरह पे टिका रहता है। और वीगन, राइट, वीगन और वेजिटेरियन दोनों ही सेम चीजें हैं। अच्छा, अब इसके हम लोग अगर सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं, ह्यूमंस आर ओमनीवोरस एनिमल्स। जो ह्यूमंस हैं उनको बोला जाता है कि ये सारी चीजें खाते हैं। अब तुम बोलोगे सर मैं भी तो ह्यूमन हूं, मैं तो सारी चीजें नहीं खाता हूं सर, आप मेरे बारे में गलत बोल रहे हो सर, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं, मैं इन जनरल ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस आर ओमनीवोरस एनिमल्स, bears are omnivorous creatures and omnivorous diet includes both meat and vegetables। जो omnivorous diet है उसमें मीट और वेजिटेबल्स दोनों चीजों का इंक्लूजन होता है, राइट। आई होप, मुझे अब नहीं लगता है कि आपको इस शब्द में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? व्हाट इज दिस वर्ड? पॉलीएंड्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है पॉलीएंड्री, राइट। पॉलीएंड्री का मतलब है, आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीगैमी, राइट। पॉलीगैमी वर्ड जरूर आपने सुना होगा, यहाँ पे शायद लिख भी रखा होगा, मैंने लिखा हुआ है क्या? यस, सिंगल, आई हैव नॉट रिटन, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर पॉलीगैमी। पॉलीगैमी जो वर्ड है, पॉलीगैमी जो वर्ड है, मैं यहां पर लिख देता हूं। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, राइट। पॉलीगैमी, ये जो पॉलीगैमी वर्ड है, राइट, जो पॉलीगैमी वर्ड है इसका मतलब होता है बहुविवाह। मतलब एक ऐसा इंसान जो एक ही समय में बहुत सारे स्पाउसेस या फिर हस्बैंड, मतलब पार्टनर्स रखे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगैमी। तो यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है पॉलीगैमी वर्ड में। पॉलीगैमी वर्ड में ये हो सकता है कि एक जो मेल है उसकी मल्टीपल वाइफ्स है, या फिर एक जो फीमेल है उसके मल्टीपल हस्बैंड है। तो वहां पर अगर जेंडर क्लियर नहीं है, देन वी यूज द वर्ड पॉलीगैमी। पर पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता है? पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक महिला, वुमेन हैज मल्टीपल हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक ऐसी महिला जिसके एक ही समय पर बहुत सारे हस्बैंड्स हो, तो ऐसी प्रैक्टिस को बोला जाता है पॉलीएंड्री। बोलेंगे सर ये तो मैंने पहली बार सुना है। इंडिया में भी दिस कस्टम इज प्रेवलेंट। अब कहां पे है, कहां पे प्रेवलेंट है, मैं ये चीज बोलूंगा नहीं, अदरवाइज द थिंग्स माइट गेट कंट्रोवर्शियल, और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। चलिए, इंग्लिश मीनिंग, अ सिस्टम ऑफ मैरिज इन विच वुमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड। जैसा आप पिक में भी देख सकते हो, पॉलीएंड्री इज दिस कंसेप्ट इन विच women has more than one husband, right। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। एंड्री जो है, दिस इज कमिंग फ्रॉम एंड्रस, राइट। इसका मतलब होता है मैन। तो जो मैनी मैन, राइट, मैनी मैन, मैनी men, right? I hope that makes sense. Many men, तो वहां से आ रहा है वर्ड पॉलीएंड्री। अब जैसे पॉलीगेमी, जो पॉली का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया मैनी। पॉली का मतलब मैंने आपको क्या बताया? पॉली का मतलब मैंने आपको बता दिया है मैनी, राइट। आई हैव टोल्ड यू कि पॉली का मतलब होता है मैनी, और गेमी का मतलब क्या होता है? मैरिज, करेक्ट। आई होप मेक सेंस, ठीक है।
ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहां पर आपने एक और, मैं अभी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको क्लियर करूंगा, तब और चीजें आपको समझ में आएंगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। सिनोनिम्स, मल्टीपल हस्बैंड सिस्टम, पॉलीएंड्रस मैरिज। आई डू नॉट थिंक आई हैव टू मेक इट क्लियर। मोनोगैमी मींस सिर्फ एक इंसान के साथ शादी करना। पॉलीजाइनी, अब सर ये पॉलीजाइनी वर्ड क्या है? पॉलीजाइनी ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं चाहूंगा कि आप नोट्स कर ले। पॉलीजाइनी, तो ये जो है दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। पॉली, पॉली प्लस ऑफ जी वाई एंड वाई। तो बच्चे जो पॉली वर्ड है, पॉली जो वर्ड है, इसका यूज हो रहा है किस सेंस में? मैनी के सेंस में। और जो जाइनी वर्ड है इसका यूज हो रहा है वेमेन के सेंस में या फीमेल के सेंस में। ठीक है, तो मैं यहां पे बना दूंगा फीमेल के सेंस में, राइट। तो यहां पर देखिएगा पॉलीजाइनी अगर वर्ड आपको समझना है तो पॉली का मतलब हुआ मैनी, जाइनी का मतलब हुआ फीमेल। तो एक ऐसी कस्टम, एक ऐसी वे ऑफ लिविंग इन विच देर आर मल्टीपल वुमेन। तो पॉलीजाइनी को क्या बोल देंगे? जब एक हस्बैंड जो है, एक जो मेल है उसकी मल्टीपल वाइफ्स है, उसको बोल देंगे हम लोग पॉलीजाइनी। तो पॉलीएंड्री मींस एक वुमेन मल्टीपल हस्बैंड, पॉलीजाइनी मींस क्या मतलब हुआ? एक हस्बैंड एंड मल्टीपल वाइफ्स। चलिए, सिंगल मैरिज, वन हस्बैंड सिस्टम, दिस ऑल वुड बी दी एंटोनिम टू दैट पॉलीएंड्री। ठीक है, इसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉलीएंड्री वाज प्रैक्टिस्ड इन सम एंशिएंट ट्राइब्स, इन एंशिएंट ट्राइब्स बट की प्रेजेंट टाइम में भी प्रेवलेंट है। ठीक है, इन सर्टेन हिमालयन रीजन्स पॉलीएंड्री इज स्टिल फाउंड। मैंने बोला था ना, ये आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। पॉलीएंड्री इज ऑपोजिट टू पॉलीजाइनी। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पॉलीएंड्री का मतलब क्या हुआ? पॉलीएंड्री इज ऑपोजिट टू पॉलीजाइनी। पॉलीएंड्री जो वर्ड है इसका मतलब होता है, क्या मैंने बताया कि एक महिला के मल्टीपल हस्बैंड, एंड पॉलीजाइनी का मतलब क्या हुआ कि इज हस्बैंड के मल्टीपल वाइफ्स। आई होप दैट मेक सेंस, क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, नार्सिसिज्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्रैक्टिस इन विच अ पर्सन लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली। मतलब सिर्फ खुद से ही प्यार कर रहा है, और इतना ज्यादा प्यार कर रहा है कि बस उसको लगता है कि मैं ही शाहरुख खान हूं, मैं ही, मतलब मैं ही इस दुनिया का हीरो हूं, मैं ही इस दुनिया का सेंटर हूं। तो जो इंसान ऐसा मान लेता है उसको बोला जाता है नार्सिसिस्टिक। द पर्सन हैज अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, राइट। आप में से भी कुछ लोग होंगे, आप लोगों के दोस्तों में से कुछ लोग होंगे जो बस सोचता है कि नहीं, मैं ही हमेशा सही हूं, बाकी लोग गलत है, मैं ही विश्व का सबसे सुंदर इंसान हूं। मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल दोज हु से दिस। या फिर कुछ, ओके, आई वोंट गेट इनटू द जेंडर, दिस वुड मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। पर कुछ लोग हैं जो ये बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी हुई है, मैं मैंने कई लोगों में ये चीज देखी हुई है कि जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का जो वॉलपेपर होता है, आई हैव सीन मेनी पीपल पुटिंग ऑन देयर ओन पिक्स। मतलब मोबाइल में अपना खुद का वॉलपेपर लगा के रखे हो, खुद की पिक्स का वॉलपेपर लगा के रखे हो। मतलब ठीक है, यू लव योरसेल्फ, देन दैट्स गुड, बट देन सच अ आप अपने पेरेंट्स का लगा के रखिए, वहां पर अपने माता पिता का लगा के रखिए। कितनी शांति, कितनी सुकून मिलेगा आपको, राइट। सो नार्सिसिज्म का मतलब क्या है कि आत्ममुग्धता, आत्म प्रेम, स्वयं से अत्यधिक प्रेम। इसकी अगर हम लोग इंग्लिश में नहीं देखें, एक्सेसिव सेल्फ लव, सेल्फ एडमिरेशन एंड सेल्फ सेंटर्डनेस। मतलब पूरी दुनिया का केंद्र सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही मान लिया। अब यहाँ पे पिक पे भी देखो आप, पिक में क्या है? आहा, ये जो इंसान है वो अपने आप को शीशे में देख रहा है, ये इंसान अपने आप को आईने में देख रहा है, और देख करके क्या कह रहा है कि वाह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। और दिन भर मोबाइल लिया, दिन भर टेकिंग सेल्फी ऑल द टाइम्स। कहीं ऐसे बना रहे हैं, कहीं वैसे बना रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से दीज पीपल अलग अलग पोजेस में सेल्फी ले रहे हैं, पता नहीं क्या ही है। ठीक है, आई वोंट कमेंट एनीथिंग। अच्छा, इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। सेल्फ लव, ईगोसेंट्रिज्म, राइट। ईगोसेंट्रिज्म मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को किसी चीज का केंद्र मान लेना। वैनिटी मीन्स होता है अहंकार, एरोगेंस का मतलब भी होता है अहंकार। अच्छा, एंटोनिम्स क्या होंगे? ह्यूमिलिटी। देखिए, ह्यूमिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्राउंडेड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग समबडी, जो कि जिसको बहुत ज्यादा अगर सफलता भी मिल जाए तो भी वो बहुत ज्यादा घमंड नहीं करता। और इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि इसके जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया।
और आप अगर उनको देखेंगे तो उनकी जीवन शैली इतनी सिंपल थी और वो सभी से बातचीत करते थे, सभी से बिल्कुल घुलते मिलते थे और कभी भी उनमें घमंड नहीं था। कभी भी आप उनको ये नहीं देखेंगे कि नहीं मैं तो देश का राष्ट्रपति हूं। इसीलिए वो आज सभी के दिलों पर राज करते हैं और आज भी उनको लोग देश का एक रोल मॉडल मानते हैं, राइट। ह्यूमिलिटी इज अ गुड वर्ड। मॉडेस्टी, इसका भी मतलब होता है ह्यूमिलिटी। एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना। एल्ट्रुइज्म इज अ फिलॉसफी जिसमें आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही दुनिया का केंद्र नहीं हूं, मेरी तरह, नॉट जस्ट मेरी तरह, बल्कि कई अन्य लोग हैं जिनको मेरी मदद की जरूरत है। तो एक ऐसा इंसान जो अपने समय का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करता है, जो इंसान ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है, ऐसी प्रैक्टिस को बोला जाता है एल्ट्रुइज्म, राइट। चलिए, सेल्फलेसनेस, वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। हिज नार्सिसिज्म मेड हिम इग्नोर अदर्स। जो उसका नार्सिसिज्म था, जो उसका सेल्फ लव था, अपने प्रति अत्यधिक प्रेम था, उसने क्या किया, उसकी वजह से वो दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, नार्सिसिज्म इज कॉमन अमंग सेलिब्रिटीज। ऐसा कहा जाता है कि जो नार्सिसिज्म है, जो सेल्फ लव है, वो सेलिब्रिटीज, जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं, जो मूवी एक्टर्स होते हैं, राइट, उनके मन में बहुत ज्यादा सेल्फ लव होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, एयरपोर्ट से आ रहा है, राइट, और कोई उनका फैन है, वो आ रहा है, पिक लेने आ रहा है, सेल्फी लेने आ रहा है उनके साथ में ऐसे करके, तो सेलिब्रिटी लोग उनको धक्का दे देते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको तो मैं नार्सिसिज्म, या फिर मैं इसको आई वुड कॉल इट कि भाई आप में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, आप में अत्यधिक ऐसा भरा हुआ है कि मैं ही इस दुनिया का केंद्र हूं और बाकी पूरी दुनिया तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ है क्या। ओके, एक्सेसिव नार्सिसिज्म कैन हार्म रिलेशनशिप्स। जो अत्यधिक आत्ममोह है उसकी वजह से संबंध जो हैं, जो रिलेशंस हैं, वो खराब हो सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है यार, आजकल के जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं, वो क्यों खराब हो रहे हैं? वो इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि इंसान ये बोलता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं तो गलत हूं ही नहीं। ठीक है, आप गलत नहीं हो, पर कई बार रिलेशंस को बचाने के लिए अगर आपको झुक जाना भी पड़े तो आई बिलीव समटाइम्स दैट गुड, राइट। आप अकेले रह करके कर भी क्या लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड को। विल हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड्स। टॉर्चुअस, राइट, टॉर्चुअस। जो टॉर्चुअस वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत जटिल, बहुत घुमावदार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अब बोलोगे सर ये कैसे टॉर्चुअस? अब मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है, बहुत ही कुटिल किस्म का इंसान है, बहुत ही कुटिल किस्म का इंसान है, और आपसे आता है, बोलता है कि यार मैं तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, और पीठ पीछे ही तुम्हारी प्लानिंग कर रहा है, बिल्कुल इसका गर्दन काट देने का मेरे को कम मौका मिले। तो ऐसी जो पर्सनालिटी होगी, दैट वुड बी टॉर्चुअस पर्सनालिटी। कुटिल, घुमावदार, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे महाभारत का एग्जाम्पल ले लो, तो महाभारत में शकुनी था। शकुनी को आप बोल सकते हो कि वो ऐसे ऐसे प्लान्स बनाता था जो कि टॉर्चुअस थे, जो जिसकी समझ में ही नहीं आते थे किसी इंसान के। बट उनका एंटीडोट कौन थे? हमारे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो थे वो शकुनी के एंटीडोट थे, उनको सब पता चल जाता था, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। ये जो टॉर्चुअस वर्ड है, टॉर्चुअस वर्ड का मतलब हुआ, सबसे पहले हम लोग इसके हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होगा फुल ऑफ मीनिंग होगा फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, कॉम्प्लिकेटेड और इनडायरेक्ट। आप बोलोगे सर टॉर्चुअस वर्ड तो मुझे समझ में आ रहा है, सर मैंने एक और वर्ड भी सुना हुआ है। तो मैं पूछूंगा बेटा कौन सा वर्ड सुना हुआ है? आप बोलोगे सर मैंने ये वर्ड भी सुना हुआ है, टॉर्चरस। ये सर टॉर्चरस एंड टॉर्चुअस, ये दोनों शब्द सर अलग है क्या, या दोनों सेम है सर? तो बेटा मैं बोलूंगा भाई ये दोनों वर्ड अलग हैं, दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट। तो जो टॉर्चरस वर्ड है, इसका मतलब होता है पीड़ादायक, पीड़ादायक। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसका मतलब होता है पीड़ादायक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, और देखने में लग सकता है कि सिमिलर होंगे। जो ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ आर, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर आ जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, राइट। अच्छा, सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। ट्विस्टेड, वाइंडिंग, कॉम्प्लिकेटेड एंड सर्क्विटस। ये सभी वर्ड है, इनका मतलब होता है घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा या फिर जटिल। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, ये आप पहाड़ देख रहे हो। अगर आप कभी पहाड़ पे घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बस नीचे से चलती है, या फिर व्हीकल इन विच यू आर, और फिर वो धीरे 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 घूम घूम के पहाड़ पे, और आपको लगता होगा यार इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है उस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने का, ठीक है।
अच्छा, इसके हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे, स्ट्रेट, सिंपल एंड डायरेक्ट एंड लीनियर। जो सीधा साधा हो, ऑब्वियसली बात है, वो टेढ़ा जटिल क्यों होगा। एग्जाम्पल्स देख लेंगे। द रोड थ्रू द माउंटेन्स इज वेरी टॉर्चरस, राइट। जो पहाड़ों की जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं, और जटिल तो छोड़ दीजिए, इतने पतले पतले से रास्ते होते हैं कि आपको तो कई बार डर लगेगा कि यार कहीं मैं कहीं में आखिरी जर्नी ना हो जाए, ऐसा भी लगता है कई बार। तो हिज एक्सप्लेनेशन वाज टॉर्चुअस एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। द रिवर फॉलोज अ टॉर्चुअस पाथ, राइट। चलिए, मैंने एग्जांपल भी ये क्लियर कर दिया। लेट अस मूव टू द लास्ट वर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है आज की क्लास का जो लास्ट वर्ड है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसका मतलब होता है रेनिगेट। रेनिगेट मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना पक्ष छोड़ दे, जो अपनी पार्टी छोड़ दे, जो अपनी टीम को धोखा दे दे, ऐसे इंसान को बोला जाता है रेनिगेट। इसके हम लोग हिंदी मीनिंग देखेंगे। जो हिंदी मीनिंग है वो है देशद्रोही, विश्वासघाती, बागी या विद्रोही व्यक्ति। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, अ पर्सन हु बिट्रेज अ ग्रुप, पार्टी और अ कंट्री एंड बिकम्स अ रेबल। अभी आपने सुना होगा वो वेनेजुएला में जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनको अमेरिका ने उनके घर से ही उठा लिया। अब सोचो, कोई दूसरी कंट्री का जो आर्मी है, वो सीधा दूसरे कंट्री में सीधा जा रही है, उसके जो प्रेसिडेंट, आदमी भी नहीं, वहां कंट्री के सीधा प्रेसिडेंट को ही उठा लिया। कोई छोटे मोटे आदमी को उठाता तो एक बार समझ में आता कि हाँ भाई ठीक है, दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को उसके घर से उठा लिया। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तभी है जब अंदर का ही कोई भेदी हो, अंदर का ही कोई इंसान हो जिसने सारे के सारे प्लान्स को, सारे के सारे मूवमेंट्स को यूएसए को बताया होगा, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका जो आर्मी का एक लीडर था, उसने सारे के सारे जो प्लान्स थे, जो बिल्डिंग के जो मूवमेंट्स थे, जो बिल्डिंग की जो आउटले थी, जो 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 जैसे कहाँ पे क्या कमरा है, कहाँ से कितने बजे कितने कौन निकलता है, जो सारी चीजें बताई थी। ऐसा बताया जाता है कि आर्मी का एक इंसान था, तो उसको बोला जा सकता है दैट पर्सन वाज अ रेनिगेट, राइट। अब जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण की स्टोरी अगर पढ़ी नहीं होगी तो इस रामायण की स्टोरी में कहा जा सकता है कि जो विभीषण था, राइट, तो विभीषण ने क्या किया कि ऐसा कहा जाता है कि विभीषण ने श्री राम जी को रावण के बहुत सारे सीक्रेट्स बता दिए। तो रावण क्या बोल सकता था? रावण बोल सकता था, यू आर अ रेनिगेट, यू आर अ रेनिगेट विभीषण, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे विश्वासघाती हो, तुम मेरे देशद्रोही हो, तुम कैसे भाई हो, राइट। तो विभीषण कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ रेनिगेट, राइट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रावण। अब रावण तो यही सोचेगा ना, रावण को ये अकल नहीं है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। अगर उसको इतनी अकल होती तो श्री राम से लड़ाई करता? नहीं करता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। अ ट्रेटर, पता ही होगा आपको, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला। रेबल, विद्रोही। डिफेक्टर, डिफेक्टर मतलब होता है एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेने वाला। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मतलब डेली की चीज है, मतलब यहाँ आज इस पार्टी में है, कल मूड किया तो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी चले गए, राइट। चलिए, तो अपोस्टेट का भी मतलब यही होता है। अगर हम इसको एंटोनिम्स देखें, लॉयलिस्ट, पैट्रियट, सपोर्टर एंड फॉलोअर। जो ये जो चारों वर्ड है, लॉयलिस्ट, पैट्रियट, फॉलोअर एंड सपोर्टर, ये जो चारों वर्ड है, इन सभी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ एक कॉज के लिए, एक पार्टी के लिए, एक व्यक्ति के लिए ही बना हुआ हो। ठीक है। सेंट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ही वाज कॉल्ड अस रेनिगेट फॉर बिट्रेइंग हिज पार्टी। उसको रेनिगेट कहा गया क्यों? क्योंकि उसने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया। द रेनिगेट सोल्जर ज्वाइन द एनिमी। जो जो देशद्रोही सैनिक था उसने दुश्मनों को ज्वाइन कर लिया। द लीडर पनिश द रेनिगेट मेंबर्स। जो लीडर था उसने रेनिगेट मेंबर्स को पनिश किया। अब ऐसी बात है यार, जो लीडर का मेन काम है वो सिर्फ ये काम नहीं है कि अपनी टीम की यूनिटी बना के रखना, बल्कि ये भी काम है कि वो लोग जो टीम को धोखा देते हैं और बगावत जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पनिश करना भी, राइट। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज हमने जो नए 10 वर्ड्स कवर कर लिए हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। और ऐसे पढ़ाई करते रहिएगा, ऐसे जोश और उत्साह के साथ बने रहिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट आई वुड बी कमिंग वेरी सून विद द ग्रामर लेसन्स ऑन माय पाठशाला यूट्यूब एज वेल। और मैं आशा करता हूं कि जैसे आप वोकैबुलरी का सेशन एंजॉय कर रहे हैं, सिमिलरली you would be enjoying the grammar session as well. Thank you so much for attending today's session. See you in the next class.